सावन मास, जो भगवान शिव के अत्यंत प्रिय मास के रूप में विख्यात है, हिंदू धर्म में आध्यात्मिक ऊर्जा, भक्ति और शुद्धता का प्रतीक है। यह मास वर्ष के उन पावन दिनों में से एक है जब संपूर्ण प्रकृति और मानव हृदय शिव की आराधना में लीन हो जाते हैं। शिव स्वयं संहार के देवता है, परंतु वे साथ ही करुणा और मोक्ष के स्रोत भी है। श्रावण का महीना उनके प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति का समय है, जब हर कार्य, हर कर्म और हर विचार पवित्रता के साथ भगवान शिव की महिमा को समर्पित होता है। यह मास केवल व्रत, पूजा और कथा सुनने का नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में जाकर शिव तत्व को समझने और उसके प्रकाश में अपने जीवन को संवारने का अवसर है। आध्यात्मिक देव ज्ञान की दृष्टि में देखें तो श्रावण मास में शिवलिंग की पूजा, जलाभिषेक और उपवास के माध्यम से हमें अपने मन और शरीर को शुद्ध करते हैं, अपने कर्मों को सुधारते हैं और मोक्ष के मार्ग पर कदम बढ़ाते हैं। सावन की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि कैसे ईश्वर की भक्ति और आस्था के द्वारा हम अपने जीवन को दुखों से मुक्त कर अनंत सुख, शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आइए इस पावन मास में हम भी अपनी श्रद्धा और भक्ति को समर्पित करते हुए सावन मास की कथा का आरंभ करें और अपने जीवन में शिव की महिमा के दिव्य प्रकाश को स्थापित करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्रावण मास के पहले दिन, महात्म्य पहला अध्याय। शौनक बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्याशिष्य, हे अल्कमश, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि में माघ मास का महात्म्य और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महात्म्य और इसके साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं उन्हें आपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महिमा में कोई मास हो तथा भगवती प्रिय कोई धर्म हो तो आप उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा न हो। वक्ता को श्रोताओं के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने, मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिकता, सटता का परित्याग, उत्तम भक्ति सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनुष्या, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान है। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली संत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रतापूर्व ईश्वर भगवान शिव से पूछा। संत कुमार बोले, योगियों ने आराधनीय चरण कमल वाले, हे देव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों ने मन से सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंता प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अत्यंत फल प्रदान कराने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए, साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस पर मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुब्रत, हे विधि नंदन, मैं आपकी श्रवण शिक्षा
तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रवण मास कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रवण कहा जाता है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यदि सिद्धि प्राप्त करने वाला है, इसलिए भी यह श्रवण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसलिए नवा कहा गया है। इस श्रवण मास के धर्मों की गणना करने से इस पृथ्वीलोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जीवाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म्य देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुनि, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते हैं। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस माह में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता है। इस मास में प्राय सभी तीर्थियाँ व्रत युक्त है। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। आर्तों, जिज्ञासाओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोग, ब्रह्मचर्य, गृहस्थीय, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। संत कुमार बोले, हे भगवान, हे संतम, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियों व्रत रहित नहीं है, तो आप उन्हें मुझे बताएं। किसी तिथि में, किस तिथि के दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किस ने उस व्रत को किया, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उसे देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, वह सब आप मुझे बताएं। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सभी मासों से श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग है। हे प्रभु, यह सब बताए। आपके समझ मुझे अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताए। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो जो शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपा करके बताए। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, वह सब मुझे बताए। आप सबके अति में अभिभूत हुए हैं, अतः आपको आदिदेव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हराने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण की प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत है। आप कर्पूर के समान गौरव वर्ण के हैं, अतः आप आदिदेव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठान होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित है। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचयातन पूजा हो जाती है।
जो कि दूसरे देवों की पूजा करने से किसी भी प्रकार संभव नहीं है। आप स्वयं शिव है, आपकी बाईं जांघ और शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान है। अनंत के ब्रह्म रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण रहे इंसान आपके श्रेष्ठत्व में किस संदेह हो जाता है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष सूक्त में उतामृत तत्व शेषानो इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य है। ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संसार करने वाले हालाहाल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की कालगिनी को आपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्म में भी आपको प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को बताएं। प्रिय भक्तों, इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म्य में पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल देव ज्ञान में स्वागत है। श्रवण मास में दूसरा अध्याय, श्रवण मास में विहित कार्य। हे ईश्वर, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता है। हे अनग, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं भी पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं। क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आप एकाग्रचित होकर सुनिए। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियमन पूर्वक नक्त व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दालों और बिल्व पत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचम अमृताभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कर्म किया जाता है वह अत्यंत फल देने वाला होता है। हे मुनि, इस माह में भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य रहे और सत्य वचन बोले। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फल आहार अथवा हविष्यान्न ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुरुष चरण निश्चय रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का
जप अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और शिव जी की प्रदक्षिणा नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा आयु होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभीष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई अन्य मास प्रिय नहीं है। यह मास सकाम व्यक्ति को अभिष्ट फल देना वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करता है। हे सत्तम, इस मास के जो व्रत तथा धर्म हैं उन्हें मुझे से सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा व नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी वांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगल गौरी का व्रत, बुधवार व बृहस्पतिवार के दिन इन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीवंती का व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत करना बताया गया है। हे मुनि, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। श्रवण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल की चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुने, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रसिद्ध होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रोर्वकल्पादि नाम से जानिए। सृष्टि छठी तिथि को सुपोदन व्रत और सातवीं तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रारोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नक व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषताएं मानी गई है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्रारोपण व्रत बताया गया है। इस द्वादशी तिथि के में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रावण कर्म, सर्वबलि और हाय खीर का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकट चतुर्थी व्रत कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव वकल्पादि नामक व्रत को जानिए। हे द्विजोतम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्वावतार हुआ। इस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादी तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता है। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीय तिथि की गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति, पंचमी के देवता नाग और छठी तिथि के देवता कार्तिकेय हैं। सप्तमी तिथि के देवता सूर्य और अष्टमी के देवता शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा, दशमी के देव यम और एकादशी तिथि के देवता विश्व देव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव, चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितृ है। ये सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्रातः इसी मास में अगस्त्य का उदय होता है। हे मुने, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन में
जब 12:40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गवस्ती नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्य को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सत्तम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित है उन्हें सुनिए। श्रावण मास में शाक तथा भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार आश्विन में दूध तथा कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इस मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकते तो केवल श्रावण मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने में मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानद, यह बात मैंने आपसे संक्षिप्त में कही है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सका। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे संत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म आचरण कीजिए। इस प्रकार ईश्वर संत कुमार संवाद के अंतर्गत श्रावण व्रतोपदेश कथन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल देव ज्ञान में स्वागत है। श्रवण महात्म्य तीसरा अध्याय आज हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे। श्रवण माह में की जाने वाली भगवान शिव की लक्ष्य पूजा का वर्णन। तो चलिए शुरू करते हैं। संत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रावण मासों का संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामिन, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें। मैं कृत्य हो जाऊंगा। ईश्वर बोले, हे योगीश, जो बुद्धिमान नक्त व्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है वह 12 महीनों में नक्त व्रत करने के फल का भागी होता है। नक्त व्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए एक रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्य अस्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होती है। संध्या बेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्यान, इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंदपन जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दोगुनी हो जाए उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8 भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और यति, विधवा तथा विदुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्त व्रत करे। विदुर व्यक्ति यदि पुत्रवाहन हो तब उसे भी रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्मी हो अथवा आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उन्हीं रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति का प्राप्त करता है। मैं प्रातःकाल स्नान करूंगा, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अतिरुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ
क्योंकि मैं जलाधार से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ। अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुखोपभोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर उस पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुने, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी पूजा चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा वाले मनुष्य को लक्ष्य बेलपत्रों या लक्ष्य दुर्बदलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्पों तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दालों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटोरी के दालों से शिव तथा विष्णु का पूजन करना चाहिए। बुरे स्वपन की शांति के लिए धान्य से पूजन करना प्रशस्त होता है। देव के समस्त निर्मित किए गए रंगबल्ली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद्म, स्वस्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिवजी प्रसन्न होगी। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग परिमाण में वेदिका बनानी चाहिए। तदंतर पुण्यवाह वचन करके आचार्य का वर्ण करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्टि होकर गीत तथा वाक के शब्दों और तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग तो व्रत बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंचपल्लवयुक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र से वेष्टित करने देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति शिव की सुब्रमण्य प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप दीप तथा नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत वाद्य नृत्य तथा वेद शास्त्र तथा पुराण के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी साख निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदी का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से शिव के सहस्त्र नामों के द्वारा तिल तथा घृत मिश्रित खीर से होम करना चाहिए अथवा जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करके पूर्णाहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार अथवा भूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीपक का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और श्रवण की वर्तिका अर्थात बत्ती बनाकर उसे गोघृत से भी कर सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुने, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उसका प्रसन्न होता हूँ। उसमें भी जो श्रावण मास में पूजा करता है उसका अत्यंत फल मिलता है। यदि आपने यह अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस मास में कोई त्यागता है तो अब उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। सहकाम करने से अभिलाषित सिद्धि होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ों करोड़ों वर्षों तथा
रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमृत प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल भी मुझसे सुनिए। हे द्विज श्रेष्ठ, वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई सुंदर वस्त्र से आच्छादित, बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित, देश तकिए से युक्त, स्वयं स्त्रियों से विभूषित, रत्न निर्मित दीपों से मंडित तथा अत्यंत मृदु और गरुणाकार प्रवाल मणिकार निर्मित अथवा हाथी दांत की बनी हुई अथवा चंदन की बनी हुई उत्तम तथा शुभ शयन प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले की दृढ़ पुष्टि होती है। ओजबल सक्ति, शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकार होता है वह सब उसे प्राप्त हो जाता है। निष्काम ब्रह्मचर्य प्रति को साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवांगाओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महात्म्य से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद वेदांगों में पारंपरिक हो जाता है तथा बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता, अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। प्रिय भक्तों, इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत शांत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में नक्त व्रत, लक्ष्य पूजा, भूमि शयन, मौन, दिव्य कृत कृपूत कथन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज श्रावण माह का चौथा दिन है जिसमें हम आपको श्रावण माह महात्म्य चौथा अध्याय सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धारणा पारणा मासोपास व्रत और रुद्रवर्ती व्रत वर्ण में सुगंधा का आख्यान। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्ण करूँगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्यवाह वचन कराना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करे और दूसरे दिन पारण व्रत करे। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन होता है। श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्यवाचन कराना चाहिए। इसके बाद हे मानद आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण निम्रत प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ तथा स्थान पर स्थापित कर दे। रात में भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। त्र्यंबकम इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डाले और पुनः साड़ाक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। तदंतर पूर्णाहुति देकर होम शेष का समापन करना चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा साथ ही आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतएव इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुनि, अब श्रावण में मास उपवास की विधि को आधार पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के लिए दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष, मन तथा इंद्रियों को
नियंत्रित करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर की अर्चना पूजा षोडश उपचारों से करें। तदंतर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं तथा प्रणाम करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। हे संत कुमार, मनुष्य को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले लक्ष्य क्षणखया परिमित रुद्रव्रती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदरपूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्तियां बनानी चाहिए। वे रुद्रवर्ती नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्न करने वाली हैं। मैं श्रावण मास में भक्तिपूर्वक दीवान के देव गौरीपति महादेव का इन एक लक्ष्य संख्या वाली बत्तियों से निराजन करूँगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिव जी का पूजन कर 1000 बत्तियों से निराजन करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निराजन करें अथवा प्रतिदिन 3000 बत्तियां आदरपूर्वक अर्पण करें और अंतिम दिन 13,000 बत्तियां समर्पित करें अथवा एक ही दिन सभी 1,00,000 बत्तियों को मेरे समक्ष जलाएं। प्रचुर मात्रा में घृत में भिगोई जो सुगंध बत्तियां होती है वे मुझे प्रिय है। तत्पश्चात मुझ विश्वेश्वर का पूजन करके कथा श्रवण करें। संत कुमार बोले, हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे जगदान कारक, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का प्रवाहन बताए। हे प्रभो, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया था? इसके उपाध्याय में क्या विधि होती है? ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्रवर्ती व्रत के विशेष में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्यप्रद, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला, व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी की प्रीति उत्पन्न करने वाला तथा परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रवर्ती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टांत देते हैं। शिप्रा नदी के रमणीय तट पर उज्जैनी नामक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी। उसने अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत दुस्सह शुल्क निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त रखी थी। इस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नरक करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और क्रांति की मानव निवास स्थली थी। वह 6 रोगों और 36 रागनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से वेदों की भी गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रमा आदि देवांगनों को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा काटाक्षों तथा भौं चलाने के द्वारा कामबाणों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार में शिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहाँ कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे, कई शिवरचन में रत थे तथा कई विष्णु के पूजन में तल्लीन थे। हे महामुनि, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वरिष्ठ को देखा।
उसने दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उनकी विरक्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पाँव की निवृत्ति के लिए मुनिष्ठ वरिष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे अनाथनाथ, हे विपेंद्र, हे सर्वविद्या विरासद, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं, अतः हे प्रभु उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बताए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वे दीन वत्स मुनि वरिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदरपूर्वक कहने लगे। वरिष्ठ बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पुण्य रूप से नाश हो जाएगा, वह सब मैं तुमसे अब कह रहा हूँ। हे भद्र, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहाँ जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवर्ती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे भद्र, इस व्रत को करके तुम परम गति प्राप्त करोगे। ईश्वर बोले, तब उसने अपने धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह सशरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे संत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस अभिष्ट पदार्थ की इच्छा करती है उसे निसंदेह प्राप्त करती है। हे सुव्रत, अब आप मणिक्य व्रतियों का महात्म्य सुनिए। हे विपेंद्र, उस मणिक्य व्रतियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्थ आसान की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगी। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन सुवर्णीय भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश का स्थापना करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से खीर तथा बिल्व पत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद पुण्याहुति होम कर के आचार्य आदि की विधिव्रत पूजा करनी चाहिए तथा सप्तनी 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे संत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम नमः शिवाय।